नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब बिना नीतीश बिहार, यानी कि बिहार बिना नीतीश कुमार के 20 सालों से, लगभग 2 दशक से ज्यादा वक्त से नीतीश कुमार बिहार पर राज करते रहे, अपनी शर्तों पर सरकार और गठबंधन को चलाते रहे, चाहे वो जिस गठबंधन का हिस्सा हो, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो या एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो। और अब बिना नीतीश बिहार इसलिए कह रहे हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए एक नारा गढ़ा था, अब की बार नीतीश सरकार। बिहार की भाषा में नीतीश को नीतीश किया था उन्होंने, तो नीतीश सरकार। तो अब बिना नीतीश बिहार हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आज का दिन आखिरी दिन था। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक समाप्त की है और कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। अब वो थोड़ी देर में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देंगे और नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो बिहार में आज सुबह से सियासी हलचल तेज है। सुबह से बैठकों का दौर लगातार जारी है और सुबह जेडीयू के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, मुलाकात हुई। सब बड़े मायूस हैं, सब निराश हैं और दुखी हैं। नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने का गम सबके अंदर है और कई तरह के अंदेशे भी हैं। जनता दल यूनाइटेड की चिंता भी है, पार्टी की सेहत की भी चिंता है कि आगे पार्टी का क्या होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि एक चुनौती सामने आ रही थी, एक दिक्कत सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत नहीं मान रहे थे डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन अब डिप्टी सीएम वो बनेंगे। और कल 3 ही लोग, कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो कल 3 ही लोग शपथ लेंगे, कोई और मंत्री शपथ नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर संभवतः अब तक जो हमारे पास जानकारी है, कुछ मिनट बाद तस्वीर साफी हो जाएगी, कुछ घंटे बाद तस्वीर साफी हो जाएगी और हम बताते भी रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी से सम्राट चौधरी शपथ लेंगे और उसके बाद डिप्टी सीएम के रूप में जेडीयू कोटे से निशांत कुमार और विजय चौधरी शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे और संभवतः भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच यह सहमति बन गई है। तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट भंग करने की सिफारिश कर दी है। अब राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक होनी थी। विधानमंडल दल की बैठक यानी पार्टी के सभी विधायकों के साथ साथ पार्टी के सभी विधान पार्षदों को भी बुलाया गया था, लेकिन ये जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक टल गई है। ये बैठक अभी नहीं होगी और 4 बजे एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि एनडीए के संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तमाम पार्टियों के, एनडीए में शामिल तमाम पार्टियों के, जेडीयू के, लोजपा के, बीजेपी के, हम के, रालोमो के सभी विधायक शामिल होंगे और एनडीए की विधायक दल की बैठक में ही शायद नेता चुना जाएगा। शिवराज सिंह किसके नाम की पर्ची निकालेंगे, यह भी सवाल है। शिवराज सिंह और नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पटना पहुंच चुके हों और शिवराज सिंह किसके नाम की पर्ची लेकर आ रही, ये बड़ा सवाल है। अभी तक तो ये बात तकरीबन तय नजर आ रही है कि सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी कोटे से मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये पर्ची का जो मामला है वो सिर्फ औपचारिकता है। पर्ची बहुत पहले निकल चुकी है। सम्राट चौधरी का नाम लेकर ही शिवराज चौधरी, यानी कि माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान की पर्ची में सम्राट चौधरी का ही नाम है। लेकिन आगे आगे देखिए क्या होता है। तो कल 3 ही लोग शपथ लेने जा रहे हैं, कोई और मंत्री शपथ नहीं लेने जा रहे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है। अब आगे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद क्या स्थिति जनता दल यूनाइटेड में होगी और जनता दल यूनाइटेड में किसकी पर्ची निकलेगी, जेडीयू कोटे से किन की पर्ची निकलेगी। वैसे हम आपको बता रहे हैं निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना तय है। मान नहीं रहे थे लेकिन अब मान गए हैं और दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी होंगे कि श्रवण कुमार होंगे, ये देखना होगा। अभी श्रवण कुमार माफ कीजिएगा, विजय चौधरी रेस में सबसे आगे हैं
विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्रियों में से गिने जाते हैं और श्रवण कुमार भी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं। तो तमाम तरह के घटनाक्रम है, अलग अलग कई वीडियोज में बात हो सकती है। अभी जो सबसे ताजा जानकारी है वो यही है कि कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार ने की है, मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक। उस कैबिनेट में न सिर्फ नीतीश कुमार भावुक हुए, अपने काम का जिक्र किया और इसके साथ ही इस कैबिनेट में शामिल तमाम लोग भावुक हो गए। उनके कैबिनेट के कई मंत्री भावुक नजर आए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट भंग करने की सिफारिश कर दी और अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा और फिर नए सरकार के गठन की प्रक्रिया। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।